Today we are going to discuss about what is email hacking and what is email security and what is spam, what is virus and phishing. Last lecture I was discussing these terms, but now need to discuss further because that topics are related to the other topics. So we are discuss firstly what is email security. When we talk about the email security मीन्स कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम अपने ईमेल को सिक्योर कर सकते हैं, या फिर ईमेल हैकिंग का मतलब क्या होता है कि इस स्पैम का, वायरस का, फिशिंग का यूज़ करके हम कैसे अपने ईमेल को हैक करते हैं. The email spamming is an act of sending the unsorted bulk emails which one has not been asked for. The email spams are the junk mail sent by the commercial companies as an advertisement to their product and services. ठीक है. क्या होता है ये कि जब भी कोई भी चीज़ हम सर्च आउट करते हैं या कोई भी ईमेल हमारे पास आता है, तो हमारे ईमेल्स में क्या होते हैं, हमारे ईमेल्स भी कई तरह के होते हैं. ईमेल्स मतलब होता है कि जिस ईमेल्स को हमने ऑथेंटिकेट किया है. हमने ऑथेंटिकेट इन द सेंस कि कब आप देखते हो कि कई ईमेल रजिस्टर करते हो तो बोला जाता है कि आप अपने ईमेल को ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेट करो, या आपके ईमेल पे कोई एक लिंक गया हुआ है उसके थ्रू आप क्या करो, उसको ऑथेंटिकेट करो. ठीक है ना. बहुत सारी चीज़ें ऐसे पूछी जाती है, दी जाती हैं. तो वही अब बता ये रहा है कि जब भी कोई चीज़ आपसे पूछी जाए कि जैसे मान लो कि ईमेल के बारे में पूछा गया, ईमेल क्या होता है, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो कि जब किसी भी चीज़ को हम ऑथेंटिकेट करते हैं या किसी भी लिंक को हम वेरीफाई करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो भी डेटास हैं, जो भी हमारे ईमेल्स हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज थी, वो सेफ एंड सिक्योर है. बट कई बार देखते होगे आप कि बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास ऐसे अनवांटेड ईमेल्स ऐसे आते हैं उनके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं होता है. नॉलेज इन द सेंस हमें नहीं पता होता है कि वो चीज़ जो आ रही है हमारे पास, जो ईमेल्स आया है, जो जो भी चीज़ आई है, वो कहाँ से आई हैं, कैसे उनके पास मेरी ईमेल आईडी पहुँच गई, कैसे उनको ईमेल आईडी मेरी मिल गई. ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं. इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका अटैकर या हैकर होते हैं वो आपको ऑल टाइम ऑब्जर्व करते हैं, आपकी एक्टिविटी को, आपके टास्क को. वो हर एक साइट से, हर एक चीज़ से एक्सेस करते हैं, देखते हैं, और उसके रिगार्डिंग आपको क्या करते हैं, वो मेल्स भेजते हैं. ऐसे जो भी मेल्स जो अनवांटेड हैं, जो अनऑथेंटिकेटेड हैं, वो सारे मेल्स किस में आते हैं, आपके स्पैम में आते हैं, स्पैम फोल्डर्स में आते हैं. और स्पैम फोल्डर्स में इसलिए भी आते हैं क्योंकि बहुत सारे मेल्स में आपके वायरस या वॉर्म अटैच हो सकते हैं. इस वजह से सारे मेल्स किस में आते हैं, स्पैम में आते हैं. आपसे पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज स्पैम, आप बोलेंगे ईमेल स्पैमिंग इज एन एक्ट सेंडिंग ऑफ अनसॉर्टेड बल्क ईमेल्स विच वन हैज़ नॉट आस्क्ड फॉर. मतलब ऐसा ईमेल्स आता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता या हम नहीं जानते हैं. Email spam are the junk mail sent by the commercial company as the advertisement of their product and services. बहुत सारी कमर्शियल जो कंपनीज होती हैं वो इसका यूज़ करती हैं, एडवर्टीजमेंट पे, प्रोडक्ट के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है. फिर होता है वायरस का. व्हाट इज वायरस. वायरस because some emails may incorporate with file containing malicious script which when run on your computer may lead to destroy your important data. What is meaning of that? पहले हम बात करेंगे व्हाट इज वायरस. वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरस क्या होता है. वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल रिसोर्स अंडर सीज. ठीक है ना. वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है. अब इसमें होता क्या है कि अब सीजिंग का मतलब क्या होता है. सीजिंग का मतलब ये होता है सीड करना, मतलब किसी चीज़ में उसको छुपा के रखना या किसी चीज़ में प्लांट करना, ऐसी चीज़ें सीजिंग होती है. ठीक है ना. अंडर सीज मतलब अंडर सीज करते हैं उसको. इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन को. ठीक है ना. आप उसके बाद क्या होता है कि वायरस बेसिकली पीस ऑफ कोड को हम वायरस बोलते हैं. पीस ऑफ कोड मतलब एक कोड का पीस होता है, इसको हम वायरस बोलते हैं, जो कि आपके सिस्टम में मैसेजेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है. उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है. बट जब भी कोई ईमेल्स में कंटेंट्स होके आता है, ईमेल के फॉर्म में आता है वायरस, अगर तो वो भी उसका भी मोटिव यही होता है कि आपके इंपॉर्टेंट डेटा को क्या करे, डिस्ट्रॉय कर दे. और प्लस आपके डेटा को डिस्ट्रॉय तो करे ही करे, साथ में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको भी क्या करे, डिस्ट्रॉय करे. ठीक है ना. आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करे, आपके इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करे, उसकी कैपेबिलिटी होती है या वो ये करना चाहता है. इस मोटिव से वो ईमेल्स आपको भेज जाते हैं. ठीक है, उसको हम वायरस बोलते हैं. तो यहाँ तक का फिशिंग. व्हाट इज फिशिंग. ईमेल फिशिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग द ईमेल टू यूजर क्लेमिंग टू बी द लिमिट एंटरप्राइज. It is main purpose is to steal the sensitive information such as username, password and credit card and details. क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ईमेल हम सेंड करते हैं, फिशिंग का मतलब बेसिकली होता क्या है. फिशिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो फिश, जो नॉर्मली फिश जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने पीने में, खाने में यूज़ करते हैं, उस फिश को फंसाने का काम क्या होता है. उस फिश को फंसाने का काम ये होता है, जो फिशरमैन होता है
वो क्या करता है, कुछ ना कुछ दाने, खाने के दाने होते हैं या फिर कुछ भी अनाज होता है, टॉफ़ीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो पानी में स्प्रेड करता है, ठीक है ना। जो पानी में स्प्रेड करता है, वाटर में स्प्रेड करता है, तो मछली क्या होती हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वो खाने के लिए आती हैं। जब वो खाने के लिए आती हैं तो क्या होता है, बेसिकली होता है, जब वो खाने के लिए आती हैं तो अपना जो फिशरमैन होता है वो जाल बिछा के मछली को फंसा लेता है, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट से लिया गया था फिशिंग। अब कैसे लिया गया था देखो, बस समझो इसको क्या लिखा है। लिखा है email phishing is an activity of sending the email to the user claiming to be a legitimate enterprise. It is main purpose to steal the sensitive information such username, password, and credit card. Such email contain a link to websites that are infected with malware and direct to the user of enter details at a fake website whose look and feel are same as legitimate one. ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मछली को मछुआरे ने फंसाया, ठीक वैसे ही मछली मतलब एज अ यूज़र, हम लोग यूज़र हुए, फिशर में मतलब अटैकर, ठीक है ना। अटैकर काम क्या है कि वो हमें अट्रैक्ट करे। कैसे अट्रैक्ट करता है वो? उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें हमारे बारे में उसको कुछ पता ही नहीं होता है कि हम क्या सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कौन सी नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें उसको पता नहीं होती हैं। तो वो करता क्या है, वो हमारे जितने भी हम लोग वर्कआउट करते हैं, नेट पे सर्चिंग करते हैं, काम करते हैं कुछ, या बहुत टाइम स्पेंड करते हैं साइट पे, तो वो हमें उसके थ्रू ऑब्जर्व करता है, समझता है, देखता है। वही सोचता है कि बंदा ये बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है साइट पे, या फिर बहुत टाइम दे रहा है इस पे, इफेक्टिवली साइट का यूज़ कर रहा है, इट मीन्स कि ही या शी इंटरेस्टेड ऑन दैट साइट, ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि वो लोग इस साइट में यूज़ करने में इंटरेस्टेड है। अब उसके रिगार्डिंग क्या करता है, वो आपके पास ईमेल्स भेजता है, ठीक है ना, कि इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करिए, आप गेम एक्सेस कर सकते हो, इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मूवी डाउनलोड हो जाएगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक लिंक आता है जो बिल्कुल बैंक के लिंक जैसा होता है, और लिखता है प्लीज़ प्लीज़ लॉग इन योर बैंक अकाउंट एंड अपडेट योर अकाउंट, ठीक है ना, ऐसे करके आता है। तो हम लोग बेसिकली सोचते हैं हमारे बैंक की तरफ से आया है, चलो लॉग इन कर लेते हैं, चलो अपडेट करते हैं डिटेल्स को अपने, ऐसे बहुत सारे फेक साइट से आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली का काम क्या है, उनको लिंक प्रोवाइड करना, लिंक हमें भेजना। वैसे लिंक भेजते हैं, ईमेल के थ्रू भेजते हैं वो, ठीक है ना। ईमेल में आता है कि आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, आपने 10,000 रुपये जीत लिए, आपका मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट ये है, लास्ट डिजिट ये है, तो प्लीज़ वेरीफाइड करिए, डिटेल फिल करिए, ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। या पैन कार्ड आपको इशू हो गया है, आपको ये इशू हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती है, फेक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब फिल्टरेशन कैसे करना है? फिल्टरेशन ऐसे करना है कि अगर आपने आपके नॉलेज में चीज़ें ईमेल आ रहा है, इट मीन्स आप उसके बारे में जानते हो, आप ऑथेंटिकेटेड हो, आपको पता है, तो आप उसको ओपन करिए, देखिए, समझिए। लेकिन आपके नॉलेज के बिना कोई ईमेल आ रहा है जिसके बारे में पता ही नहीं है आपको, अननोन मेल्स हैं, तो प्लीज़ आप उसको ओपन ना करिए, ठीक है ना। अगर आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आपने उसको ओपन किया, आपने डिटेल्स फिल कर दिए, आपको क्या लगेगा कि मैंने अपनी ओरिजिनल साइट को एक्सेस किया था, जो मेरी ओरिजिनल साइट थी मैंने उसको एक्सेस किया था, उसके थ्रू मैंने अपनी डिटेल्स फिल किया है, उसके थ्रू मुझे लॉगिन भी मिल जाएगा और हमारी अपडेटेड भी हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है, एक फेक साइट होती है, ठीक है ना। फेक साइट्स होती है जो कोई और उसको यूज़ करता है, कोई और देखता है उसको, ठीक है ना, कोई और उसको एक्सेस करता है, उसका ओरिजिनल साइट से कोई मतलब नहीं होता है। और जब ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है, तो आपके साथ एक चीटिंग होती है, आप एक मछली के जाल में फंस चुके रहते हो, ठीक है ना। फिर वहाँ से निकलना आसान नहीं होता, आपका डेटा लॉस हो जाता है, आपका इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है, उसके बाद उसको एक्सेस करने का भी कोई मतलब नहीं रहता। इसी को क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या होता है। नेक्स्ट आपको हम देखेंगे कि फिशिंग हो गया हमारा, फिर हम देखेंगे कि फिशिंग में लिखे नीचे लिखा हुआ है ब्लॉक स्पैम सब, तो ठीक है, हम यहाँ देखते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल है सेट ऑफ रूल दैट हेल्प टू क्लाइंट। हम देखेंगे ईमेल प्रोटोकॉल से, देखेंगे कौन कौन से ईमेल प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके सिस्टम में जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आपके ईमेल प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ईमेल प्रोटोकॉल आर सेट रूल दैट हेल्प द क्लाइंट टू प्रॉपरली ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉम द मेल सर्वर। क्या होता है ईमेल प्रोटोकॉल? बेसिकली आपका ईमेल प्रोटोकॉल क्या होता है, ये हेल्प करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है ना। या फिर एसएमटीपी मतलब आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीयूपी मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईएमपी मतलब, आईएमपी का फुल फॉर्म होता है आपका मेल एक्सेस इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे, ये 3 प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एसएमटीपी के बारे में। व्हाट इज एसएमटीपी? एसएमटीपी स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इट वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1982, टू 1982 में प्रपोज किया गया था। इट इज स्टैंड प्रोटोकॉल यूज टू सेंडिंग ईमेल इफिशिएंटली एंड रिलायबल ओवर द इंटरनेट। क्यों यूज़ करते हैं इसका?
ताकि जो हमारा ईमेल कंटेंट है, जो भी हम ईमेल किसी को सेंड कर रहे हैं, वो बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही फ्रिक्वेंटली वे में और बहुत ही स्मूथली वे में उसको एक्सेस हो जाए या उसको मिल जाए। उसे हम बोलते हैं SMTP। फर्स्ट पॉइंट लिखा है SMTP इज एप्लीकेशंस, SMTP इज एप्लीकेशंस, ठीक है ना। SMTP is applications level protocol, SMTP is connection oriented protocol, and SMTP is a text based protocol. It handles the exchange of messages between the email server और TCP network, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें देखो, उसका लिखा हुआ है इसमें कि उसमें वन बाय वन सारे पॉइंट देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट लिखा था SMTP इज एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल। क्या होता है आपका, एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होता है, ठीक। सेकेंड थिंग लिखा है इसमें SMTP इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है मतलब कनेक्शन आपका स्टेबलाइज होता है। थर्ड लिखा है SMTP इज टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, टेक्स्ट को कंटेन करता है ये। इट हैंडल द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन द ईमेल सर्वर ओवर द TCP IP नेटवर्क। क्या करता है ये हैंडल करता है जो मैसेज एक्सचेंज हम करते हैं किसी भी ईमेल सर्वर से या अपने नेटवर्क से, हम जो ईमेल एक्सचेंज करते हैं उसको ये हैंडल करता है। Apart from that, transmitting the email, SMTP also provide the notification regarding the incoming mail। वो क्या करता है, जो भी हमारे पास मेल आते हैं उसके रिगार्डिंग हमें नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, बताता है कि आपके पास कोई नया इनबॉक्स में मेल आया है या आपने कोई मेल कहीं सेंड किया है, ठीक है। इसका मेन मोटिव यही होता है। When you send an email, your email client send it to your email server, which further contain the recipient mail server using the SMTP client, ठीक है ना। क्या होता है ये कि जो भी आपका मेल हम सेंड करते हैं, जो भी हमारा क्लाइंट्स होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें रेसिपिएंट्स होते हैं, उनके पास हमारा मेल वो पहुंच जाता है विथ हमारे ईमेल आईडी के साथ। These SMTP command they specify the senders and receiver email address। साथ साथ क्या करता है ये किसी भी सेंडर रिसीवर के ईमेल एड्रेस को कंटेन करता है या वेरीफाई कराता है along with the messages to be sent, और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। The exchange of command between the server and carry out without the interventions of any user. In case the message cannot be delivered, an error report sent to the sender which mark the SMTP reliable protocol, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है ये होता है कि जब भी हम कभी भी SMTP हमारा एक्सेस किया जाता है या SMTP हमारा बेसिकली हमारे मेल को एक पर्टिकुलर मेल एड्रेस से पहुंचाता है, इसका वर्कआउट है ये। SMTP हमारे हेल्प करता है कनेक्शन स्टेबलाइज करने में। SMTP हमें एक पाथ प्रोवाइड करता है ताकि हम पे सर्वर से कम्युनिकेट करके अपने मेल को सेंड कर सकें, ठीक। क्लियर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज IMAP। IMAP स्टैंड फॉर द इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इट वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1986। दिस एग्जिस्ट 5 वर्जन ऑफ IMAP। 5 वर्जन इसके यूज़ किए जाते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं बात, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखेंगे, लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है IMAP stand for the Internet Mail Access Protocol. It was the first proposed 1986 as there is a 5 version of IMAP। ठीक है, 5 वर्जन इसके यूज़ किए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, पहला क्या होता है ओरिजिनल IMAP, IMAP2, IMAP3, IMAP2 bits, IMAP v4, ठीक है। ये 5 वर्जन इसके यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली हम लोग पाँचों वर्जन यूज़ करते हैं इसमें। ऑलमोस्ट आपकी बात को पता है कि जब भी कोई चीज़ अपडेट मार्केट में आता है तो वी आर यूजिंग द अपडेटेड वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर applications at that particular of sites. When we use the updated applications and updated protocols and applications and software, then we are get a lots of facilities comparison to the other one, ठीक है ना। क्या करते हैं, हम बहुत सारे फैसिलिटीज एक्सेस करते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे प्रोटोकॉल की सर्विसेज होती हैं, जो हमारे पर्टिकुलर सर्विस की सर्विसेज होती हैं, वो इंक्रीज हो जाती हैं। इंक्रीज इन द सेंस एक्स्ट्रा अपडेशन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, ठीक है, वो चीज़ है। लिखा है IMAP allow the client program to manipulate the email messages on the server without downloading them on the local computer। क्या करता है ये कभी भी किसी भी आप देखते होंगे कोई भी ईमेल हम डाउनलोड कभी नहीं कर सकते हैं, देखा है ना। हाँ, जो ईमेल का कंटेंट है इन द सेंस फाइल अटैच हुई है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर ईमेल को हम डाउनलोड करने की कोई फैसिलिटीज़ नहीं आई है। वो पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी एंड पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो हो सकता है कई बार हम डाउनलोड करके अपने ईमेल को भूल जाएं, ठीक है ना, या कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज को हम भूल जाएं, तो इससे क्या होगा, हमारा वो मैसेज लीक हो जाएगा
ठीक है, जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जाएगा। इस वजह से डाउनलोडिंग फैसिलिटीज़ को ये बाउंड करता है, ठीक है। द ईमेल इज होल्ड एंड मेंटेन बाय द रिमोट सर्वर। ईमेल को हैंडल कैसे करता है, वो रिमोट सर्वर के थ्रू हैंडल करता है। इट इज इनेबल us to take any action such as downloading, deleting the without reading the mail. It enable us to create or manipulate and delete the remote message folder called the mailboxes, ठीक है। IMP enable the user to search emails। IMP क्या करता है, इनेबल करता है मैसेज को, आप जो सर्च करते हो अपने ईमेल मैसेजेस को, उसको इनेबल करता है ताकि आप उसको देख सको, सर्च आउट कर सको। इट अलाउ द कॉन्करेंट एक्सेस टू द मल्टीपल मेल बॉक्स ऑन द मल्टीपल मेल सर्वर। क्या करता है, बहुत सारे मेल बॉक्स में, जैसे आपका स्पैम होता है, ऑल मेल होते हैं, इनबॉक्सेज होता है, आपका इंपॉर्टेंट्स मेल होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, इन सबको क्या करता है, अलाउ करता है कि आपके वो मेल सर्वर के साथ आपको एक्सेस कर सके, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम IMAP। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका POP, पॉप। पॉप स्टैंड फॉर द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट इज जनरली यूज टू सपोर्ट अ सिंगल क्लाइंट। क्या होता है, इसमें सिंगल क्लाइंट होता है। देयर आर सेवरल वर्जन ऑफ पॉप बट द पॉप 3 इज द करंट स्टैंडर्ड, ठीक है ना। पॉप 3 क्या होता है, करंट स्टैंडर्ड यूज करते हैं, बहुत सारे वर्जन है बट हम पॉप 3 में यूज कर रहे हैं, ठीक है। पॉप इज एन एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ऑब्वियसली बात है, पोस्ट ऑफिस है तो इसका वर्क कहाँ होगा, एप्लीकेशन लेयर पे होगा। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, मैं आप लोग बताया था कि एप्लीकेशन लेयर 7 लेयर्स होते हैं डेटा के, उस सातों लेयर पे डेटा क्या करता है, ट्रैवल करता है। लास्ट लेयर जो होता है एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करता है, उसे को हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करके डेटा को एक्सेस करता है। उसी लेवल पे ये पॉपअप प्रोटोकॉल वर्कआउट करता है, ठीक है ना। कैसे वर्क करता है, वो बेसिकली आपके इस ईमेल को पर्टिकुलर एड्रेस पे जहाँ पहुँचाना चाहते हो, वहाँ पे आपके पर्टिकुलर उस मैसेज को क्या करता है, पहुँचाता है। सिंस पॉप सपोर्ट द ऑफलाइन एक्सेस टू द मैसेज, और साथ साथ क्या करता है, आपको उस ऑफलाइन मैसेज को भी एक्सेस कराता है। दस द रिक्वायर लेस इंटरनेट यूज टाइम, जिसके थ्रू आपको एक लेस नंबर ऑफ मैसेजेस, लेस इंटरनेट यूज़ कर दिया। डाउनलोड कर लिया आपने किसी मैसेज को, किसी अपने डेटा को डाउनलोड कर लिया, तो क्या होता है, आपको ऑफलाइन वो मिल जाता है। जो आपने डाउनलोड कर लिया, तो ऑफलाइन मिलने का मतलब क्या होता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। ऑफलाइन का मतलब ये भी होता है कि ऑफलाइन जब हम यूज़ करते हैं तो इंटरनेट क्या होता है, कम यूज़ होता है, ठीक है ना। तो लिखा है पॉप डज नॉट अलाउ द सर्च फैसिलिटीज। पॉप के थ्रू आप कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते हो। इन ऑर्डर टू एक्सेस द मैसेज इट नेसेसरी डाउनलोड दैम। अगर आपको मैसेज एक्सेस करना है पॉप के थ्रू, आपको पहले इसको क्या करना, डाउनलोड करना पड़ेगा। इट अलाउ ओनली वन मेल बॉक्स टू बी क्रिएट ऑन सर्वर। और ये क्या करता है, सिर्फ एक मेल बॉक्स क्रिएट करने का सर्वर को परमिशन देता है ताकि उसको आप डाउनलोड कर सको। इट इज़ नॉट अ सुटेबल फॉर द एक्सेसिंग नॉन मेल डेटा। ये किसी भी नॉन मेल डेटा को एक्सेस करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। पॉप कमांड है जनरली एब्रिविएशंस इनटू द कोड 3-4 लेटर इक्वल स्टार्ट, ठीक है ना। पॉप क्या करता है, जनरली कुछ कुछ कोड का यूज़ करता है हमारे उस मैसेज को, उस पर्टिकुलर चीज़ को जगह पे पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या होता है, नहीं देखें डिफरेंस देखेंगे हम लोग। डिफरेंस देखिए लिखा है यहाँ पे, तो देखते हैं एक बार क्या होता है। लिखा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड व्हाट इज मीन ऑफ IPv4 एंड IPv6, ठीक है। IP मतलब होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल version 4 and Internet Protocol version 6. IPv4 has 32-bit address length and IPv6 has 28-bit address length. It supports the manually DHCP distributed DHCP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कोड पैटर्न्स, कुछ ऐसे होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। इट सपोर्ट द ऑटो एंड रिमेम्बरिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। IPv4 end-to-end connection integrity unachievable and IPv6 end-to-end connection integrity achievable, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देख लेते हैं क्या होता है। तो बस और फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, तो पहले बात करेंगे व्हाट इज IPv4 एंड व्हाट इज IPv6। ये होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि कोई भी इंटरनेट के थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। किसी भी इंटरनेट के थ्रू आपको सर्विस एक्सेस कर सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसकी फैसिलिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। IPv4 का मोटिव ये होता है कि IPv4 था पहला पुराना वर्जन था, IPv6 एक नया वर्जन आया जो आपको एग्जैक्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ों को, कोई भी सर्विस को इजी वे में एक्सेस कर सको, ठीक है। अब होता क्या है, इट सपोर्ट द मैनुअली एंड ये पॉइंट्स लिखे हैं सारे, कुछ होते हैं वन बाय वन। क्या करता है, इंटर कनेक्शन इंटीग्रिटी एंड अनचेबल। IPv4 क्या था, इन टू कनेक्शन स्टेबलाइज तो करता था बट कभी भी उसकी इंटीग्रिटी को वो अचीव नहीं कर पाता था। व्हाट इज इंटीग्रिटी अचीव करने का मतलब क्या होता है कि जो कनेक्शन स्टेबलाइज होता है वो कांस्टेंट नहीं हो पाता था, कई बार कनेक्शन का टूट जाता था, ठीक है ना।
कनेक्शन टूटने का मतलब उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहती थी। लेकिन IPv6 क्या होता था, IPv6 में कनेक्शन जब स्टेबलाइज होता था तो वो कनेक्शन में इंटीग्रिटी मेंटेन रहती थी। जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे वही आपको सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, साथ साथ आपकी कनेक्शन क्या रहेगी, स्टेबलाइज रहेगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो लिखा है generated 4.29 into 109 address space. An address space of IPv6 is quite be large. It can protect the 3.4 into 1038. एड्रेस स्पेस का मतलब होता है कि आपके ये जो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं हम वो IPv6 में, उस फ्रेमवर्क में हम एड्रेस भी लेते हैं, हेडर फाइल भी लेते हैं, उसमें उसी एड्रेस स्पेस के वैल्यू बता रहा है कि इतने इतने एड्रेस स्पेस की वैल्यू जो होगी, बिट की वैल्यू जो होगी वो एट टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी फीचर्स डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन। इसका सिक्योरिटी फीचर क्या होता है, एप्लीकेशन भी डिपेंड होता है, कौन सा एप्लीकेशन किस लेवल का एप्लीकेशन आप यूज़ करो। इसका लिखा है IP सिक्योरिटी इज बिल्ड सिक्योरिटी फीचर इन द IPv6 प्रोटोकॉल। IP सिक्योरिटी क्या होती है, वो इनबिल्ट होती है इस IPv6 प्रोटोकॉल में, जो ऑलरेडी आपके उस एप्लीकेशन को, आपके उस साइट को, आपके उस नेटवर्क क्या करती है, सिक्योर करती है। Address representation of IP was in decimal and address representation of IPv6 in hexadecimal। ठीक है ना, जो डेसिमल में इसका दिखाते हैं हम लोग, उसको हम हेक्साडेसिमल में दिखाते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस था एग्जाम पूछा जाएगा तो आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका हैश फंक्शन है, मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को, बट फिर भी देख लीजिए एक बार अगर आप लोग को देखना है तो। हैश फंक्शन मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को, बट फिर भी वो रिपीट कर लेते हैं। लिखा है hash function take a group of characters called a map into the value of certain length of called a hash values or hash. Hashing is done for the indexing and the locating the items of database because it easier to find the shortest hash values। क्या होता है देखो, तो अगर कभी भी कोई भी हैश वैल्यू आपकी है, ठीक है ना, आपकी हैश वैल्यू अगर है आपकी, तो हैश वैल्यू मतलब क्या होता है कि हैश फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी हैश वैल्यू को एक फिक्स लेंथ में कन्वर्ट करना। व्हाट इज हैश वैल्यू, जब किसी भी हम साइपर टेक्स्ट, कभी प्लेन टेक्स्ट को हम साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, बताया था ना आपको प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। प्लेन टेक्स्ट मतलब होता है नॉर्मल जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नॉर्मल जो हम बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसमें, प्लेन टेक्स्ट में आती है। मतलब इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, इजीली उसको आप समझ सकते हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैश, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेक्स्ट या हैश फंक्शंस। जब किसी भी चीज़ को हम कोड में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट। तो याद रखिएगा, ये क्या करता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को फिक्स लेंथ में कन्वर्ट करता है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आपकी वो साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट को एक फिक्स लेंथ में क्या करता है, कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, फिक्स लेंथ में कन्वर्ट करने के बाद उसको फिक्स लेंथ में कन्वर्ट करने का मतलब होता है तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना। इसलिए हम हैश फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, ताकि हमारे किसी भी मैसेजेस को, हमारे किसी भी नेटवर्क पे जो मैसेज ट्रैवल कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल सके। ठीक है, इसलिए हम हैश फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, ये बताया था मैंने आप लोग को। ठीक है, डायग्राम लिखा हुआ है, डायग्राम आप देख लेंगे इसमें क्या बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है। हम देखेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है आपका आपका है कि यूनिट 5 से स्टार्ट करने जा रहा है। यूनिट 5 में आपका पैकेट फिल्टरिंग, एक बार रिव्यू देख लेते हैं क्या क्या है। पैकेट फिल्टरिंग क्या होता है देखेंगे एक बार। क्या होता है पैकेट फिल्टरिंग, पैकेट फिल्टरिंग इज फायरवॉल टेक्निक यूज्ड टू कंट्रोल द नेटवर्क एक्सेस बाय मॉनिटरिंग द outgoing and incoming packet and allowing them to use a based on the source and the destination internet protocol IP address protocol as a port। ठीक है, ठीक है। अभी होता क्या है देखो, तो जो भी आपका पैकेट फिल्टरिंग, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको वीडियो दिया था, उसके बाद देख सकते हैं हल्का सा इसमें। जो भी पैकेट फिल्टरिंग होता है, पैकेट मतलब होता है डेटा, ठीक है ना। तो जब भी डेटा को हम फिल्टरेशन करते हैं, डेटा की हम बात करते हैं और डेटा को हम लोग एक्सिक्यूट कराते हैं, तो डेटा क्या होता है, नेटवर्क पे भी होता है। तो इसका पैकेट फिल्टरिंग का वर्क क्या होता है कि जो भी डेटा उसके सर्वर पे आ रहा है, ठीक है ना, जो भी पैकेट्स के फॉर्म में डेटा उसके सर्वर पे आ रहा है, उसको वो फिल्टर करता है। फिल्टर कैसे करता है, एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल से फिल्टर करता है। प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल क्या होता है, वो रूल उस पर्टिकुलर सर्वर को डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया था कि हमारे सर्वर में कोई भी अनवांटेड एक्सेस ना कर सके, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है ना, ऐसे उसको बनाया गया था। बेसिकली करता क्या है, वो करता ये है कि जो भी पैकेट्स उसमें एंट्री करते हैं, जो पैकेट्स वहाँ से जाते हैं, उसको चेक करता है। अगर वो पैकेट उसके प्री डिफाइंड रूल से मैच करते हैं, इट मीन्स वो सर्वर में आ सकते हैं। अगर मैच नहीं करते हैं तो वो सर्वर में आते नहीं, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है ना, प्री डिफाइंड रूल्स क्या होते हैं, मान लीजिए कि आपने सर्वर डिज़ाइन किया
आपने बताया कि इस नंबर के पोर्ट से मैसेज आएगा तो आप एंट्री कर देना, ये मैसेज का पैटर्न होगा उसको एंट्री कर देना। ये जो मैसेज आ रहा है वो सारे रूल को फॉलो कर रहा है कि हाँ उसके पास आईडी कार्ड है, उसके पास ऑथेंटिकेटेड सर्वर है, ऑथेंटिकेटेड सर्वर से मैसेज आ रहा है, ऑथेंटिकेटेड सिस्टम से मैसेज आ रहा है। ये सब कुछ को ऑथेंटिकेट करने के बाद क्या करता है, परमिशन ग्रांट करता है ताकि आप वहाँ से मैसेज को ट्रांसफर कर सको और ले सको। ठीक है। पैकेट फिल्टरिंग लिखा हुआ ड्यूरिंग द नेटवर्क कम्युनिकेशन अ नोड ट्रांसमिट अ पैकेट दैट इज फिल्टर्ड एंड मैच्ड विद द प्री डिफाइंड रूल एंड पॉलिसीज। जब कोई कम्युनिकेशन होता है, जो भी कोई नोड ट्रांसमिट होता है पैकेट के थ्रू, तो उस पैकेट को हम एक प्री डिफाइंड रूल और पॉलिसी से मैच कराते हैं। वंस द मैचेस द पैकेट इज आइदर द एक्सेप्टेड और डिनाई। अगर पैकेट मैच कर गया तो एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज क्या होता है, वो डिनाई हो जाता है। ठीक है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पैकेट फिल्टरिंग चेक सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। पैकेट फिल्टरिंग जो होता है हमेशा क्या करता है, सोर्स को और आईपी एड्रेस को चेक करता है। इफ बोथ आईपी एड्रेस मैच, और दोनों आईपी एड्रेस मैच करते हैं, द पैकेट इज कंसिडर्ड सोर्स एंड वेरीफाइड बिकॉज द सेंडर मे यूज डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम। एंड पैकेट फिल्टरिंग ऑल्सो चेक द सोर्स एंड डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल। क्या करता है ये, किसी भी सोर्स और डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल की आईपी एड्रेस को चेक करता है। चेक करने के बाद उसका प्री डिफाइंड रूल में होता है कि आपको चेक करना है। ठीक है ना। चेक करने के बाद अगर वो ऑथेंटिकेटेड होते हैं तो उन्हें सर्वर में एंट्री करने की परमिशन देता है। such as User Datagram Protocol (UDP) and Transmission Control Protocol (TCP). Packet filter also भी verify source and destination port addresses। आपका जो TCP होता है, जो UDP होता है, उन दोनों को भी हम क्या करते हैं, वेरीफाइड करते हैं। Some packet filter are not intelligent and unable to memorize use packet। ठीक है ना। क्या होता है, बहुत सारे पैकेट ऐसे होते हैं जो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं या उसको पता नहीं होता क्या करना है। However, other packet filter can memorize the previously used packet item। ठीक है ना। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग किसी और पैकेट को फिल्ट्रेशन करते हैं और उसको इस बात का हम लोग पता लगाते हैं या बताते हैं कि ये चीज़ पहले हमारे साथ हो चुका है या ये पहले डिफाइन कर चुके हैं। सच एज सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। जैसे सोर्स और आईपी एड्रेस होता है, एक बार इस कनेक्शन स्टेबलाइज हो चुका है, एक बार उस पर्टिकुलर सोर्स से हमारे पास मैसेज आया है या एक बार उस पोर्ट से मैसेज आया है, तो उसको बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार हो गया वेरीफाइड, तो जब भी मैसेज आएगा उसको परमिशन मिल जाता है हमारे सर्वर में एंट्री करने के लिए। ठीक है। ये होती है। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसमें आपका इंटरेस्टेशन देखते हैं। आइडियाज क्या होता है आपका, आइडियाज बेसिकली क्या होता है। आइडियाज लिखा हुआ है सिस्टम दैट मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक सस्पिशियस एक्टिविटी एंड इश्यूज अल्टर व्हेन सच एक्टिविटी इज डिस्कवर्ड। क्या होता है ये, कि सिंपली क्या होता है, क्या ये करता है, ये है कि जब भी कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक होता है आपके सिस्टम में या कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी होती है आपके सिस्टम में, तो बेसिकली क्या करता है ये उसको चेक करता है कि जो भी अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम जो हो रही है हमारे साथ सिस्टम में या कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है, वो क्या हमारे पर्टिकुलर सर्वर के लिए हार्मफुल है कि नहीं है। ठीक है ना। पर्टिकुलर सर्वर में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ आइडियाज़ के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। आइडियाज़ बेसिकली क्या स्पीशीज एक्टिविटी का मतलब होता है, मान लो कि नेटवर्क पे बहुत सारे पैकेट्स ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। नेटवर्क बहुत सारे मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जब कोई भी ऐसा पैकेट हमारे सर्वर में आने की कोशिश करता है, कोई पैकेट से डेटा आने की कोशिश करता है, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो यूजुअली से अलग होती है। मान लो कि हमें पता है कि अगर हम एग्जाम्पल समझे, हमें पता है कि हमें गोलघर जाना है या कहीं जाना है, किसी एरिया में जाना है, उस एरिया में उस टाइम पे क्या होगा, बहुत सारे ट्रैफिक होता है। सुबह 8 बजे बहुत सारे ट्रैफिक होते हैं, पता है हमें। हमें पता है दिन भर ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन सुबह 8 बजे ट्रैफिक होता है, ये यूजुअली है। लेकिन अगर तुम किसी निकलते हो घर से और सुबह 8 से लेकर 12 ट्रैफिक लग जाता है या 8 से 1 ट्रैफिक, तो क्या होता है, यूजुअली नहीं है। इसका मतलब कुछ हुआ है, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, या तो कोई ऐसी चीज़ हुई है कि ऐसे ट्रैफिक लग गया। ठीक वैसे ही नेटवर्क पे क्या होता है, जो यूजुअली चीज़ें होती हैं उसको डिटेक्ट नहीं करता है, बट उस को सस्पिशियस लगता है, उसको कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के साथ साथ बताता है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है यूजुअली नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा पर्सन है, अनवांटेड पर्सन या ऐसा पर्सन जो हमारे सिस्टम में आने की कोशिश कर रहा है, या ये कोशिश कर रहा है कि हमारे सिस्टम में वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सके, या फिर हमारे सिस्टम में वो क्या कर सके, डेटा को एक्सेस करने के साथ साथ हमारे सिस्टम में एंट्री कर सके, या किसी फाइल के थ्रू, सर्वर के थ्रू, के डेटा के थ्रू आके हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब कर सके। ठीक है ना। जो डायग्राम बनाना लिखा है इंटरनेट, इंटरनेट में क्या हो रहा है, एक राउटर लगा हुआ है, इंटरनेट से क्या हो, इंटरनेट आपने एक्सेस किया राउटर के थ्रू,
राउटर ने क्या किया, आईडीएस के पास किया, आईडीएस ने क्या किया, डिटेक्ट किया कि जो भी डेटा आ रहा है, जो भी राउटर पर डेटा आ रहा है, वो बिल्कुल फिल्टरेशन है कि नहीं, उसमें ऐसा तो नहीं है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, वो चेक करता है। फिर डेटा किसी फायरवॉल के पास जाता है। फायरवॉल का काम क्या है, फिल्टरेशन करना, प्री डिफाइंड रिकॉर्डिंग फिल्टरेशन करना, तो फिल्टर करता है। फिर वो चीज़ स्विच के पास जाती है। स्विच से क्या होता है, आपके सर्वर पे या पीसी पे जो भी आपने क्वेश्चन किया था, जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी इंटरनेट के थ्रू, वो आपको रिस्पॉन्स क्या होता है उसके थ्रू वहाँ पे मिल जाता है। तो बेसिकली आईडिया से वर्क क्या होता है, बेसिकली आईडिया से वर्क ये होता है कि जो भी आपकी नेटवर्क पे सस्पिशियस एक्टिविटी होती है उसको डिस्कवर करना, उसको बताना कि हाँ ये एक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना, उसको फाइंड आउट करना। साथ साथ हमें इस बात का बताना कि हाँ कोई ऐसा परफॉर्मेंस या कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है इसके बाद। फिर देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन आईडीएस एंड फायरवॉल, क्या डिफरेंस होता है देखो। लिखा है firewall is a hardware and software which is function is a network environment to block the unauthorized access while the permitting the use authorized communications। क्या करता है firewall, किसी भी unauthorized access को रोकता है, authorized access को क्या करता है, रोकता नहीं है। ये क्या करता है, लिखा हुआ है इसमें intrusive system is a device install the network INDS and detect the report intrusion attempt to the system, ठीक है ना। बेसिकली क्या करता है, बेसिकली काम इसका ये होता है कि जो भी सिस्टम आपको एक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको परफॉर्मेंस को देखना, चेक करना कि कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है ना कि जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट सेक्शन पढ़ाऊंगी मैं अब, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस समझाऊंगी क्या होता है, फायरवॉल होता है, ये सब चीज़ें बताऊंगी मैं आप लोग को। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।